हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। यह हमारा जीके का 8वां प्रैक्टिस सेट है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूंनामा का लेखक कौन था? हुमायूंनामा यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो हुमायूंनामा यह आपका गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे पुस्तकों के नाम भी पूछे जाते हैं। तो हुमायूंनामा यह आपके गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यास कौन है? तो चरित्रहीन इस उपन्यास की रचना किसके द्वारा की गई है? तो यह आपका शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा की गई है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन इसकी रचना आपका शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका का लेखक कौन था? इंडिका इसकी रचना किसने की है? तो इंडिका यह आपका मेगास्थनीज द्वारा रचना की गई है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। मेगास्थनीज ये ग्रीक लेखक हैं। इन्होंने आपका इंडिका की रचना की और इंडिका यह आपका मौर्यकालीन भारत का एक लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। तो वर्गीकरण इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो इसका सबसे छोटा इकाई आपका जाति होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। वर्गीकरण इसकी सबसे छोटी इकाई आपका जाति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष ये कौन सा है? तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष यह आपका सीक्वा है। क्या है? सीक्वा है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। यह कहाँ पाया जाता है? तो सीक्वा यूएसए के उत्तरी कैलिफोर्निया में पाया जाता है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो सीक्वा इसकी लंबाई आपका 379 फीट है। कितना है? 379 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर पौधा है। तो मटर ये किस प्रकार का पौधा होता है? शाक होता है या पुष्प होता है या झाड़ी होता है? तो मटर यह आपका शाक होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। मटर क्या होता है? शाक होता है। और ध्यान रखेंगे मटर एक फूल धारण करने वाला द्विबीजपत्री पौधा है। क्या है? द्विबीजपत्री पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, लौंग है। लौंग क्या है? तो लौंग यह आपका एक सूखा फूल होता है। क्या होता है? सूखा फूल है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू का खाने योग्य भाग होता है। तो आलू का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं? तो आलू इसका हम तना वाला भाग खाते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। आलू का जो आपका मिट्टी के अंदर का तना होता है उसका हम खाने के रूप में यूज करते हैं। और ध्यान रखेंगे आलू के तने को कंद भी कहा जाता है। आलू के तने को क्या कहा जाता है? कंद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक तन्ना है? हमें बताना है कि इसमें से कौन एक तन्ना है। तो ध्यान देंगे तन्ना इसमें हमें बताना है कि कौन सा आपका इसमें से तन्ना है। तो ऑप्शन ए में क्या है? ऑप्शन ए में है आलू। आलू ही क्या हमने ऊपर देखा है कि आलू क्या होता है? तन्ना होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। गाजर क्या है? गाजर इसका हम जड़ वाला भाग खाते हैं। शकरकंद का भी जड़ वाला भाग हम खाते हैं। और मूली मूली का भी हम जड़ भाग खाते हैं। आलू क्या है? आलू आपका तन्ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज में खाद्य भाग है। प्याज इसका हम कौन सा भाग खाते हैं? तो प्याज इसका हम तन्ना खाते हैं। क्या खाते हैं? तन्ना खाते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं कहलाते हैं। तो वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वे आपके कहलाते हैं क्रिप्टोगेम्स। क्या कहलाते हैं? क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं उन्हें क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है। इनमें प्रजनन आपका बीजाणुओं की सहायता से होता है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो गोल क्रांति इसका संबंध आपका आलू उत्पादन से है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। गोल क्रांति इसका संबंध आलू उत्पादन से है। और ध्यान रखेंगे आलू उत्पादन में प्रथम राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। आलू के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। दूसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल है और तीसरे स्थान पे
बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस भारतीय राज्य को आपका चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता? किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है? तो ध्यान देंगे, इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को आपका चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है। सबसे ज़्यादा आपका चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सबसे ज़्यादा चाय यह आपका असम में होता है। असम में आपका सबसे अधिक मात्रा में चाय का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ फसल कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन ए है चावल। चावल आपका खरीफ फसल है। उसके बाद ऑप्शन बी है गेहूं। गेहूं आपका खरीफ फसल नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। कपास भी आपका खरीफ फसल होता है। गन्ना भी आपका खरीफ का फसल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं? तो भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 52%। भारत के लगभग 52% लोग आपका कृषि पर आधारित हैं। और भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था ये आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य है? तो दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये आपका तमिलनाडु में होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन तमिलनाडु में होता है। उसके बाद केरल में भी आपका चाय का उत्पादन होता है। कर्नाटक में भी चाय का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी, इसके गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष आपका थे ए बी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और ध्यान रखेंगे, भारतीय जनता पार्टी इसकी स्थापना कब होती है? तो भारतीय जनता पार्टी इसकी स्थापना आपका 6 अप्रैल 1980 को होता है। कब होता है? 6 अप्रैल 1980 को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दल निम्नलिखित में से किसके लिए जरूरी है? राजनीतिक दल यह किसके लिए जरूरी होता है? तो राजनीतिक दल आपका लोकतंत्र के लिए काफ़ी ज़रूरी है। अगर राजनीतिक दल ना हो तो एक दल रहेगा तो वह आपका तो सत्ता हो जाएगा, वह अपने मन से जो चाहेगा वो करेगा। लेकिन अगर विपक्षी पार्टी है तो क्या कर सकती है? कोई भी आपका गलत फैसला है उसके खिलाफ आपका आंदोलन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? भारत की आपका किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, केरल। केरल में आपका पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष बनी थी? केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1977। 1977 में आपका पहली बार केंद्र में आपका गैर कांग्रेसी सरकार बना। और प्रधानमंत्री कौन बने? तो प्रधानमंत्री आपका मोरारजी देसाई। ये आपके भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। तो इस तरह हमने बिहार बीएड से रिलेटेड जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस का हमने डिस्कशन किया है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।